नमस्कार साथियों, जय सनातन। मैं हूं आपका तांडवाचार्य सुनील चौधरी। आज हम बात करेंगे क्षण की जिसने पूरे यूनाइटेड नेशंस के मंच को हिला दिया। भारत की शेरनी पैटल गहलोत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के झूठे दावों की धज्जियां उड़ा दी। ये केवल एक भाषण नहीं था, ये था भारत की गरिमा और शक्ति का उद्घोष। बात को समझते हैं, हुआ क्या है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े हुए और वही पुराना राग अलापने लगे। उन्होंने कहा, हमने भारत के विमान गिरा दिए, हमने रनवे नष्ट कर दिए, हम जीत गए। और फिर वही मेज पीटना, भीड़ से नारे लगवाना, जैसे कोई गली का नुक्कड़ हो। लेकिन दोस्तों, यूएन जैसे वैश्विक मंच पर यह नौटंकी क्यों? दुनिया को सच चाहिए ना कि तमाशा। तो भारत की शेरनी ने जो प्रहार किया है, पेटल गहलोत के आप शब्द सुनिए। भारत की जब फर्स्ट सेक्रेटरी आई पेटल गहलोत, उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, लेकिन दृढ़ता और आत्मविश्वास था। पेटल गहलोत ने कहा, दिस असेंबली विटनेस्ड एब्सर्ड theatrics in the morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. यानी पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र बिंदु ही आतंकवाद है, और ये बात पूरे संसार के सामने साफ कर दी। दूसरा वॉर किया पाकिस्तान की पोल खोलने का। पेटल गहलोत ने आगे कहा, नो डिग्री ऑफ ड्रामा एंड नो लेवल ऑफ लाइज कैन कंसील द फैक्ट्स। दिस इज द वेरी सेम पाकिस्तान which at the UN Security Council on 25th April 2025 shielded the resistance front, a Pakistani sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in Jammu and Kashmir. सोचिए, तारीख, घटना, संगठन, सबूतों के साथ। यही है भारत का नया स्वरूप। झूठ नहीं, केवल सच और तथ्य। पेटल गहलोत ने ओसामा बिन लादेन की भी याद दिलाई। पेटल ने पाकिस्तान के अतीत की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा, लेट अस रिकॉल दैट इट शेल्टर्ड ओसामा बिन लादेन फॉर अ डिकेड, इवन while pretending to partner in the war against terrorism. मतलब अमेरिका के ही पार्टनर थे, अमेरिका से ही ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा था। ये वाक्य पाकिस्तान के झूठे मुखौटे को पूरी तरह चीर गया, मतलब आग लगा दी, अंदर तक फाड़ दिया। पर पेटल गहलोत यहां भी नहीं रुकी। उन्होंने और वार किया। उन्होंने झूठी विजय का मजाक उड़ाया और फिर उन्होंने पाकिस्तान के झूठे विजय घोष को धूल में मिला दिया। आगे कहा पेटल गहलोत ने, इफ destroyed runways and burnt out hungers look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. मतलब जो पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, जो हमने उनकी बर्बादी की है ऑपरेशन सिंदूर में, अगर उसे वो जीतना कहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो आनंद लें ऐसी जीत का। वाह! क्या कितना सीधा, कितना कड़ा और कितना मजबूत जवाब दिया है पेटल गहलोत ने। भारत का स्पष्ट संदेश। पेटल ने अंत में पूरी दुनिया को एक संदेश और दिया। पेटल ने कहा, वेयर टेररिज्म इज कंसर्न्ड, वी आर मेकिंग इट क्लियर दैट देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टेररिस्ट्स एंड देयर स्पॉन्सर्स. Both will be held accountable. No one will be allowed terrorism under the cover of nuclear blackmail. India will never bow to such threats. India's message to the world is clear. There must be zero tolerance for terrorism. यानी भारत जो है अब साफ कर चुका है, आतंकवाद और उसके मददगार एक ही हैं और दोनों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो दोस्तों, बड़ा मजा आया, गर्व हुआ, सीना चौड़ा हुआ, एकदम तांडव कर दिया हमारी पेटल गहलोत ने यूएन में। एक युवा भारतीय राजनयिक ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पूरे पाकिस्तान को उनके ही झूठ से बेनकाब कर दिया। यह हमें प्रेरणा भी देता है, सच बोलो और सच पर डटे रहो। चाहे डिजिटल दुनिया हो या जिंदगी की जंग, सच सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके दिल में भी यह गर्व उमड़ा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपका तांडवाचार्य सुनील चौधरी। जय सनातन, वंदे मातरम।